Today we'll start method of differentiation. बेटा डिफरेंशिएशन हम आज स्टार्ट करेंगे. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जेईई सिलेबस में क्या है. हमको यहां पर सम, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, पहले तो हमको पढ़ना है. इसमें सम रूल, डिफरेंस, प्रोडक्ट, चेन रूल, ये सब हमारे कोर्स में. हायर डेरिवेटिव में भी सिर्फ 2 है, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव हमको देखना है. 2 बार हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है. और एक लॉपिटल से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. देखिए डेरिवेटिव क्या है. जैसे एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, ध्यान देना बेटा, y एफ एक्स है. ओके, अब मैं क्या करूंगा, y में चेंज करूंगा डेल y से. डेल y क्या है, चेंज ऑफ y, चेंज इन y या जो भी, y प्लस डेल y. और x में चेंज करता हूं मैं डेल x से, x प्लस डेल x. ओके, मैंने y में चेंज किया डेल y से और x में चेंज किया डेल x से. अब डेल y जो है, डेल y को हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल x माइनस ये y ट्रांसफर कर दिया मैंने, और y को मैं फिर से लिख देता हूं f ऑफ x. अब एक काम करते हैं, वो साइड डेल x से डिवाइड कर देते हैं. तो डेल y अपॉन डेल x, डेल y अपॉन डेल x हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x. बेटा इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन मतलब मैं आपको डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल बता रहा हूं. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव. डेरिवेटिव आप यहां पर टाइटल लिखें, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. और यदि मैं इसमें लिमिट कैलकुलेट कर लूं टेंडिंग टू 0 पर, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, टेकिंग वो साइड लिमिट टेंडिंग टू 0 पर, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x. बेटा इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, और इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव dy बाय dx. डेरिवेटिव को हम dy बाय dx से डिनोट करते हैं. dy बाय dx मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. इसको हम डेल्टा मेथड भी बोलते हैं. बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल, फंडामेंटल थ्योरम भी यही है, ए बी इनिशियो मेथड भी यही है. इसको हम ए बी इनिशियो मेथड या डेल मेथड या फंडामेंटल थ्योरम, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है बेटा. इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, और ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है, और इसी को हम बोलते हैं dy बाय dx. अब देखिए डेल x जो है, ये इसको हम बोलते हैं बेटा x में चेंज, x में चेंज, और ये बहुत छोटा सा होता है, माइनर सा होता है. तो इसको मैं अपने हिसाब से लिखता हूं h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. बेटा ये है डेरिवेटिव dy बाय dx. अच्छा, दोनों की मीनिंग सेम है. मैं हमेशा डेल x के प्लेस पर h लिखता हूं, h टेंडिंग टू 0. अच्छा, ये h जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. h यहां पर स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी. ये जो h है ये है स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, आप लिख लें वेयर h स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी. ये x, डेल x जो है वो चेंज इन x है, x में चेंज. ओके, और इसी को मैं h लिखता हूं.
आप डेल एक्स भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं बेटा बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको निकालना है डी बाई डी एक्स, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो ये है बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल, या डेल्टा मेथड, या एबी इनिशियो मेथड, या फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है बेटा। डिफरेंशिएशन का मतलब तो आप समझते होंगे, मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, और इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना। ओके, तो मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। ये है फर्स्ट रूल प्रिंसिपल, आपने यहां टाइटल लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट रूल प्रिंसिपल, और इसी को हम ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। आप लिखते हैं ना, डेल्टा मेथड, फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है बेटा, अब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। ये है डेरिवेटिव, ओके, डी बाय डी एक्स। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। तो मैं आपको बताता हूं बिल्कुल एक एक स्टेप कैसे करते हैं। जैसे एफ एक्स हम ले लेंगे बेटा, क्या एफ एक्स हम कंसिडर कर लेंगे साइन ऑफ एक्स। अब हमको फार्मूला लगाना है डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स क्या है, फार्मूला क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ओके, चलो फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स, तो बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या होगा, जस्ट रिप्लेस एक्स के प्लेस पर क्या लिख देंगे हम, एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। हाँ भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, साइन एक्स अपॉन एच। आप इसमें लगाएंगे बेटा सी डी फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एज इट इज साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, दैट इज 2x प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू सी माइनस डी अपॉन एच। और बेटा लिमिट में एक थ्योरम होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एच अपॉन एच 1। ये फार्मूला है बेटा, ये थ्योरम है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच 1। ओके, और ये 1 से थोड़ा सा कम होता है 0.9999। तो आप देखिए मैं यहां क्या करूंगा, 2 को नीचे लेके आऊंगा, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और 2 को जैसे ही मैं नीचे लेके आऊंगा ऊपर क्या बचेगा, कॉस 2x प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू होल अपॉन, बेटा ये 2 नीचे आया तो ये जाएगा h बाई टू। अब आप मुझे बताइए h टेंडिंग टू जीरो, यहां पर क्या है देखिए h टेंडिंग टू जीरो, अच्छा h जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है तो h बाई टू भी जीरो की ओर अप्रोच करेगा, जरा सोचो। इफ h टेंडिंग टू जीरो या h बाई टू टेंडिंग टू जीरो, बात एक ही है, तो h बाई टू साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू दैट इज 1। ये वाला थ्योरम लगा दिया बेटा मैंने। देखिए यहां h, यहां h, यहां h, तभी इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1। तो h टेंडिंग टू जीरो या h बाई टू टेंडिंग टू जीरो, बात एक ही, h बाई टू, h बाई टू, h बाई टू, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1। अब जो बचा है पार्ट, बचे हुए पार्ट में लिमिट अप्लाई। अब जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे आप रखो h जीरो, तो 2x प्लस जीरो, 2x बाई टू x, तो cos x, तो आंसर आ गया बेटा cos x। ये है sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो इसमें आपको लिमिट का ज्यादा यूज होगा बेटा, इसको बोलते हैं बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल, उसके लिए आपको लिमिट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, और लिमिट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h अपॉन h 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है,
और ये थ्योरम मैंने यहां पर यूज किया। बेटा ये वाला स्टेप क्लियर है? h यदि 0 की ओर जाएगा तो h/2 भी 0 की ओर जाएगा, sin h/2 अपॉन h/2 1 हो गया। अब बचे हुए पार्ट में लिमिट अप्लाई, तो जैसे ही आप h 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 2x/2 x तो cos x। तो बेटा sin x का डेरिवेटिव जो होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x, ये हमने प्रूफ कर दिया बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल d अपॉन dx ऑफ sin x बराबर cos x। तो बेटा इसको बोलते हैं फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। ओके, आप देखिए, अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव मैं बताने जा रहा हूं। तो बेटा ये था फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि साइन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करो। साइन रूट एक्स को, बेटा साइन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। ये वाला क्वेश्चन भी देख लें आप। साइन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। तो देखिए सबसे पहले तो आप फार्मूला लगाएं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। बेटा हम हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फर्स्ट रूल प्रिंसिपल, ये है dy बाय dx। ओके, अब आप देखिए मैं इस फार्मूले में ये फंक्शन रख रहा हूं। चलो अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। हाँ भाई, f ऑफ x प्लस h मतलब साइन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x क्या है बेटा, साइन रूट x। अब ये फिर बन गया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, अभी अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया साइन x को, इसमें भी अपन साइन c माइनस साइन d। चलो साइन c माइनस साइन d अप्लाई करते हैं, या एक तरीका, चलो अभी तो साइन c माइनस साइन d, तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। हाँ भाई क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाय 2, c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। अपॉन h। अब आप देखना बेटा, एक काम करते हैं, सिर्फ इस पार्ट में लिमिट अप्लाई। बेटा हम लिमिट अप्लाई कहां करते हैं, यदि हमको डेफिनेट वैल्यू मिल रही है तो हम ले लेते हैं। तो चलो h 0 रखते हैं, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स, टू रूट एक्स अपॉन 2 दैट इज रूट एक्स। तो कॉस रूट एक्स और 2 फंडामेंटली बाहर, हम 2 कॉस रूट एक्स को फंडामेंटली बाहर कर सकते। तो सिर्फ क्या बचेगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 2 होल अपॉन h। ओके, अच्छा अब यदि हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 0 बाय 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। अच्छा अब देखिए साइन के अंदर स्क्वायर रूट है, और बेटा जब भी स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आप करते हो तो सबसे पहले रैशनलाइज। ओके, उसके लिए पहले मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखना बेटा। जब h 0 की ओर अप्रोच करेगा, मैंने अभी भी एक थ्योरम दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है बेटा, 1। ओके, ये 1 होता है। अच्छा ये तभी 1 होता है जब तीनों एक जैसे हो, ये x और ये x तीनों एक जैसे होना चाहिए, और तीनों टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू 1। अब देखना बेटा, h 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो आप सिर्फ इसको देखें, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये भी 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। देखें, रखो 0, रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0 बाई 2 0, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो जब h 0 की ओर जाएगा या ये 0 की ओर जाए, बात एक ही। तो हम क्या करेंगे, ये थ्योरम लगाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तीनों जगह क्या देखनी चाहिए बेटा, एक जैसा। तो मैं क्या करूंगा, h 0 की ओर जा रहा है, या स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x बाई 2 0 की ओर जाए, बात एक ही। अब देखिए यहां भी दिखा दिया मैंने, यहां भी दिखा दिया, बट मुझे यहां दिखाना पड़ेगा कि नहीं। तो मैं यही एक्सप्रेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस एच
रूट एक्स बाई 2, ये क्या होगा रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स बाई 2। हाँ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 2, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट ऑफ एक्स अपॉन 2। बेटा ये वाला एक्सप्रेशन मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लगा दिया ताकि इतना हिस्सा ये क्या हो जाएगा बेटा 1। ये बन गया ये थ्योरम, देखो x x x, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, तीनों एक जैसे हैं और तीनों टेंडिंग टू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। अब बचेगा क्या, सिर्फ ये और ये। फाइनली मैं यहां लिख रहा हूं 2 cos रूट एक्स लिमिट h टेंडिंग टू 0। हाँ भाई फंक्शन क्या बचा आप, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय 2 इंटू एच। अच्छा इस 2 से इस 2 को काट देते हैं। अब बेटा ये बन गया एल्जेब्रिक फंक्शन। बेटा अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, अब आ गया एल्जेब्रिक लिमिट, और एल्जेब्रिक लिमिट में यदि स्क्वायर रूट होता है तो रैशनलाइज, हम यहां रैशनलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा cos रूट एक्स लिमिट। अब चलो रैशनलाइज करते, a माइनस बी, रैशनलाइज क्लियर है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एच। बेटा मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहूंगा किससे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बेटा रैशनलाइज कर रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच, और ये वाला पार्ट एज इट इज, डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज। अब x से x कैंसिल, h से h कैंसिल, द लिमिट अप्लाई, और जैसे ही अप्लाई करेंगे रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स, तो बेटा फाइनली आंसर आ गया cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये है साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव है ये बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। यहां मैंने इसको रैशनलाइज किया बेटा, और एक पार्ट चला गया फार्मूले में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक पार्ट में लिमिट अप्लाई। और देखो x से x कट गया, h बचा, h ऊपर भी है h नीचे भी है, वो भी कैंसिल हो गया, द लिमिट अप्लाई। तो बेटा ये था फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन कराए आपको। यहां पर देखो यार लिमिट क्लियर है तो ही आप ये सब कर पाओगे। लिमिट का थ्योरम है ये, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 टेंडिंग टू 0 पर, और उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा था। यदि स्क्वायर रूट है तो रैशनलाइज। ओके चलो ये है